लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल से और 6 महीने से लगातार चार्जशीट की कहानी हिमाचल के लोगों को सुना रहे हैं। आज तक न कोई चार्ज मिला उनको, न कोई चार्जशीट मिली, लेकिन वह आनन फानन में आज वो चार्जशीट रिलीज कर रहे हैं, ऐसा प्रेस के माध्यम से ही हमको ज्ञात हुआ है। और कांग्रेस की मजबूरी में समझता, जयराम सरकार के खिलाफ तो कोई चार्ज मिल नहीं सकता, क्योंकि इस सरकार ने तो लगातार प्रदेश के विकास के ही काम किए, ऐतिहासिक काम किए हैं विकास की दृष्टि से। और अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट बना रहे हैं। अब कुछ दिनों से थोड़ा थम गया, शायद आपसी समझौता कर लिया उन्होंने कि अब एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट बाद में बनाएंगे, पहले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ही चार्जशीट बनाई जाए। यानी मुझे हिमाचल के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में कभी स्मरण नहीं पड़ता कि नॉमिनेशन की विड्रॉल की लास्ट डेट आ जाए और कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना चार्जशीट सबमिट करने की बात करे। इससे उस पार्टी की राजनीति में गंभीरता नजर आती है कि वो कितने गंभीर है हिमाचल में। और इसको मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये लास्ट मिनट अटेम्प्ट है फेस सेविंग का, क्योंकि वो लोगों को कह तो चुके थे कि हम तो भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट ला रहे हैं, लेकिन 6 महीने से वो खामोश है, कुछ कर नहीं सके। अब जब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि वो चार्जशीट कहां गई, चार्जशीट के मुद्दे क्या है, तो ये लास्ट मिनट में अनाउंस करना, ये लास्ट मिनट फेस सेविंग अटेम्प्ट है कांग्रेस पार्टी का, अपने आप को लोगों की दृष्टि में बचाव की मुद्रा में है आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से। और मुझे इस बात का बेहद प्रसन्नता है, पूरे टेन्योर में जयराम ठाकुर की सरकार के एक भी आरोप ये सरकार के ऊपर लगा नहीं सके। ये सरकार जिस ढंग से कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आगे आई है, उसने हिमाचल की जनता का विश्वास जीता है। और कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया कि कोई ना कोई चार्ज खड़ा किया जाए। जैसे वो हमेशा कहते रहे कि पुलिस भर्ती मामले में घोटाला हुआ है, और चार्जशीट में भी होगा, उनके स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ जयराम सरकार ने इस सारे विषय को हैंडल किया है, ये रिकॉर्ड है। पहले दिन पता चला कि पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ है, अगले दिन पेपर के लीक होने के बाद उस भर्ती को सरकार ने तुरंत बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया, और उसी के साथ एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी के गठन के बावजूद जिस तत्परता के साथ एजेंसी ने काम किया, 3 थानों में ये एफआईआर थी,
पुलिस स्टेशन गग्गल में, सीआईडी पुलिस थाना भराड़ी में और पुलिस स्टेशन अर्की में, तीनों के चालान कोर्ट में पेश हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि तीनों के चालान कोर्ट में पेश हो गए और 248 टोटल लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, इसी बीच में एक तरफ एसआईटी का, प्रोबिंग एजेंसी का काम चलता रहा और दूसरी तरफ सरकार ने बेरोजगारों के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए दोबारा से एग्जाम करवाए, रिक्रूटमेंट की। और आज मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि 1101 लोग ड्रो में ट्रेनिंग ले रहे हैं जो न्यूली रिक्रूटेड हैं। 85 लोग जुनूगा में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चार्ज का पार्ट होगा ये भी, क्योंकि उनको तो एक रिटोरिक है, उनको कोई ना कोई गीत गाना है, इसलिए ये उनके लिए सदाबहार गीत बन गया, इसलिए वो हर बार इसको दोहराते हैं। उनके चार्जशीट में भी जरूर होगा। लेकिन किसी सरकार ने या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने निपटारा किया हो, मैं सोचता हूं ऐसा इससे पूर्व में कभी हुआ नहीं। इसके साथ कभी कभी वो कहते हैं, शायद आज की चार्जशीट में भी होगा उनके भी, कि क्लास 3 और 4 के पद पर बाहरी लोगों को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? जब नियुक्त किया गया तो वो कानून कांग्रेस के वक्त का बना हुआ था। उस कानून के तहत कमीशन में भर्तियां हुई और भारी लोग भी भर्ती हुए, क्योंकि उसमें कानून में प्रोविजन ही नहीं था ऐसा। और मैं तो धन्यवाद करता हूं जयराम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनके संज्ञान में जैसे ये मामला आया, हमने रेलेवेंट क्लॉज जो थी उसको अमेंड किया, उस पर संशोधन किया और संशोधन करने के बाद हमने इस पे ये प्रोविजन क्रिएट कर दिया कि जिस व्यक्ति ने 10वीं और 12वीं हिमाचल प्रदेश से पास की होगी, ये अनिवार्य है बीजेपी बनाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है और उनको आदत है कोई ना कोई चार्ज लगाने की, तो चार्ज लगाएं, ये उनका प्रिविलेज है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी जिम्मेवार दल जिसने सरकार चलाई हो, उनको जिम्मेवारी की भावना से ही चार्ज भी लगाना चाहिए। अब ये कह देना कि जी जल शक्ति विभाग में तो पाइप खरीद घोटाला हुआ है, देश में आज नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश है, जिसको रेट किया है भारत सरकार ने, प्लानिंग कमीशन ने, कि सबसे पहले सबसे ज्यादा 100% जो लोगों को सुविधा दी है, हर घर में नल, हर नल से जल। इस योजना को हमने किया देश में सबसे पहले पूरा। कहां तो ये होता है कि वो हमको बधाई देते और जयराम सरकार की तारीफ करते, लेकिन इस पर भी ठीक है, अपोजिशन में है तो उनको कुछ तो कहना है, इसमें घोटाला नजर आएगा। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी है, आए दिन मैं बयान देखता हूं कांग्रेस के लोगों के, स्मार्ट सिटी में ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं, ये दीवार तो गिर गई। हो सकता है लगते लगते कोई दीवार गिर गई होगी, लेकिन आप सब लोग, मैं आप सबको भी शामिल करता हूं कि हम सब शिमला में बहुत दशकों से रह रहे हैं
लेकिन इस स्पीड पर ऐसा कायाकल्प इस सिटी का कभी हुआ हो, यह संभव हुआ है स्मार्ट सिटी में भारत सरकार की ओर से जो फंडिंग हुई है और हिमाचल सरकार ने उसको जिस मुस्तैदी के साथ लागू किया है, उसके कारण आज शिमला का रूप बदला है। स्मार्ट सिटी लगती है। और कभी कभी कांग्रेस वाले बार बार कहते हैं कि ये सरकार तो लोन ले रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोन की प्रक्रिया शुरू किसने की थी? (93) के बाद, अगर मुझे याद है, तब तक हिमाचल में लोन नहीं लेता था कोई, नहीं, ओवरड्राफ्टिंग होती थी। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने, आप में से जो पुराने पत्रकार इनके ध्यान में होगा, एक आइडियल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी चंडीगढ़ की, उसको हायर किया कांग्रेस की सरकार ने और उनकी मार्फत लोन लेना शुरू किया प्राइवेट फर्मों से। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। 2017 में 48,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश पर कर्जा था। अब यह कर्जा 60-62,000 करोड़ रुपया हो गया होगा। लेकिन अगर आप उसकी तुलना करेंगे कि हमने कितना काम किया है विकास का, तो उपेक्षित रहा हो विकास की दृष्टि से। इस सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमने जीता है। यही कारण है कि आज सारा प्रदेश एक बार पुनः रिवाज बदलने की तैयारी में है और जयराम ठाकुर की सरकार पुनः प्रदेश में स्थापित हो, रिपीट करे, यह हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है। अच्छा होता चार्जशीट के बदले किसी और काम में अपना समय लगाते और ये चार्जशीट लोगों के बीच मजाक बन के रह जाएगी कि चुनाव के 10 दिन रह गए गिनती के। आप मैनिफेस्टो की बात कर नहीं रहे, आप चार्जशीट की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो इतना ही कहना था कि ये कांग्रेस की जो चार्जशीट आ रही है, ये इस चार्जशीट में कुछ नहीं है, फेस सेविंग एक्सरसाइज है कांग्रेस पार्टी की कि वो कह तो चुके थे 6 महीने पहले हम गंभीर मुद्दों के साथ एक बड़ी चार्जशीट ला रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं कर सके। और लोगों ने ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था, मीडिया ने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए कि चार्जशीट कहां गई। उसके प्रेशर के कारण आनंद फानन में आज वो चार्जशीट ला रहे, ये उनका अधिकार है, मैं उसमें उनको कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसका कोई अर्थ नहीं इस स्टेज पर, और इससे कांग्रेस कितनी अपरिपक्वता के साथ व्यवहार कर रही है प्रदेश में, इसमें से जाहिर होता है। आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आपका